गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने हमेशा सुना है कि अच्छे का संग करना चाहिए। अच्छी संगत का असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सही प्रभाव डालता है उस दिशा में जाने के लिए जिस दिशा में परमात्मा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। जो लोग संगत के महत्व को नहीं समझते हैं, ये साखी आज सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए है। आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि लोग देखकर दोस्त नहीं बनाते हैं, अच्छा है बुरा है, सिर्फ दोस्ती कर लेते हैं। उसके बारे में न जानते हैं ना उसको पहचानते हैं, बस विश्वास कर लेते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। तो बुरी संगत हमें सिर्फ बुराई की तरफ धकेलती है, अच्छाई की तरफ वो कभी नहीं धकेलेगी। तो संगत हमेशा हमें सोच समझ कर करनी चाहिए। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक भंवरे की दोस्ती एक गोबर में रहने वाले कीड़े से थी। एक दिन कीड़े ने भंवरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ खाने पे आओ। भंवरा खाने तो पहुँच गया उसके यहाँ। बाद में भंवरा बहुत पछताया कि मैंने बुरे का संग किया, इसलिए मुझे गोबर खाना पड़ा आज। अब भंवरे ने कीड़े को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया कि तुम कल मेरे यहाँ आओ। अगले दिन कीड़ा भंवरे के यहाँ पहुँचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया। कीड़े ने परागरस पिया। दोस्त का धन्यवाद कर ही रहा था कि पास के मंदिर का पुजारी आया और फूल तोड़ कर ले गया और बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिया। कीड़े को ठाकुर जी के दर्शन हुए, चरणों में बैठने का सौभाग्य भी मिला। शाम में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठा किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा अपने भाग्य पर हैरान था। इतने में भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया, पूछा, दोस्त क्या हाल है? कीड़े ने कहा, भाई जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो गई, ये सब तेरी ही संगत का अच्छा फल है। कहते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में पानी में उतराए। तो हमें ऐसे लोगों की संगत करनी है जिससे हमारा जीवन बर्बाद ना हो, हमारा जीवन सुधरे। हमें ऐसे लोगों की संगत करनी है जो हमें परमात्मा की तरफ लेकर जाएं, ना कि परमात्मा की तरफ जाते वक्त हमारा मजाक उड़ाएं। आजकल, या मैं कहूँ आजकल का ज़्यादा है, पुराने ज़माने में भी ऐसा था कि लोग शराब पीने वालों के साथ दोस्ती रख लेते थे। और शराब पीने वाले के साथ की दोस्ती ऐसी होती है कि वो उसको सिखा ही देता है पीना। लेकिन जब हम एक अच्छे इंसान की संगत करते हैं तो हमारा दिमाग भी उस तरफ नहीं भटकता, हमारा दिमाग उस तरफ चलता ही नहीं है बुराई की तरफ, अगर हम अच्छे की संगत में रहते हैं। और बुरे की तरफ रहेंगे तो बुरी बातें बार बार जब हमारी आंखों के सामने होंगी, कोई हमें बार बार हमारे कानों में कहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उतर जाएंगी। और जब बुरी बातें हमारे जीवन में उतरेंगी तो हमारे जीवन का सत्यानाश होते देर नहीं लगती। और आंखें सिर्फ जब ही खुलती हैं जब सब कुछ हाथ से लूट जाता है। जब हम किसी लायक नहीं रहते तब हमारी आंखें खुले तो क्या फ़ायदा। तो पहले से ही अपनी दोस्ती अच्छे लोगों से करो और बुरे लोगों से दोस्ती करो ही मत, ताकि उनको ये सबक मिले कि तुम्हारे जैसे लोगों का कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता। तो क्या पता इस डर से ही वो बुरे काम छोड़ दे, क्योंकि अकेला तो इस जहान में कोई नहीं रह सकता। इंसान का जन्म मिला है, दो मीठे बोल हर इंसान हर दूसरे इंसान से बोलना चाहता है और सुनना चाहता है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। अकेला कोई नहीं रह सकता। कुछ समय के बाद वो चाहे जिद से कुछ समय निकाल ले, लेकिन उस समय के बाद में फिर भी उसे ज़रूरत लोगों की ही पड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मानव जन्म को बर्बाद ना करें, बुरी संगत में ना पड़ें और बच्चों से खासकर
ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास के दोस्तों को देखकर चुनें। आप ऐसे दोस्तों को चुनें जो परमात्मा के रास्ते पर आपको चलाएं, ना कि हटाएं। आपका मजाक ना उड़ाएं परमात्मा को स्वीकारने पर, और आपको बुराई से अच्छाई की तरफ खींचें, ना कि अच्छाई से बुराई की तरफ धकेलें। अच्छी बातें आजकल हर पेरेंट अपने बच्चों को बताता है कि कौन सी अच्छी बात है और कौन सी बुरी बात है। तो बच्चों, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने दिमाग में रखें कि मम्मी पापा ने हमें क्या बताया, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें दोस्त बनाने चाहिए। और पेरेंट्स के लिए खासकर अच्छी पेरेंटिंग करें, अपने बच्चों को वेद पढ़ाएं, ज्ञान दें कि हम लोग सनातन धर्म से हैं और सनातन धर्म में क्या होता है, ये सब हमारे बच्चों के लिए जानना ज़रूरी है। इससे पहले कि बच्चे भटक जाएं, बुरे रास्ते पर निकल जाएं। बच्चे बहुत मासूम होते हैं और उनको बरगलाना बहुत आसान होता है। कच्ची मिट्टी जो होती है, इसको तराशना सिर्फ पेरेंट्स के हाथ में है। जितना अच्छे से आप तराशेंगे, एक कुम्हार की तरह जैसे वो अपने घड़े को तराशता है, उतना ही ठंडा पानी आपको मिलेगा, यानी कि अच्छा जीवन आपको मिलेगा अपने बच्चों के साथ। आप जैसी परवरिश कर रहे हैं, आपको बाद में बुढ़ापे में भी वैसे ही वापस मिलेगा। जो लोग परवरिश अच्छी नहीं करते हैं अपने बच्चों की, उनको जीवन बिल्कुल उनका बर्बाद हो जाता है, किसी लायक नहीं रहता। और इसी कारण से वो और भी ज़्यादा पाप अर्जित करते हैं, उनके बच्चे पाप अर्जित करते हैं, और पाप अर्जित करने की वजह से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इस जीवन को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। 84 लाख योनियों में से भटकना हमें ना पड़े, इसलिए हमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कोई बात ऐसी बुरी ना सोचनी है ना करनी है। अगर हम किसी को अपनी बुरी आदत का शिकार बना रहे हैं, यानी कि जैसे हमें बुरी आदत है और हम किसी और को उकसा रहे हैं कि उसमें भी ये बुरी आदत लग जाए, तो इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने बुरे कर्मों को हमें दबाना चाहिए, कम कर देना चाहिए और बिल्कुल हटा देना चाहिए अपने जीवन से, और अपने आप को परमात्मा के चरणों में सौंप देना चाहिए। परमात्मा से ये जो जन्म लेकर आए हैं, हम बुरे कर्म करने के लिए नहीं, अच्छे कर्म करने के लिए हमने ये जन्म मांगा है उनसे, उनका सुमिरन करने के लिए मांगा है, ताकि पुराने जितने भी 84 लाख योनियों के हमारे बुरे कर्म थे, हम उन्हें मिटा सकें, उन पापों को खत्म करके वापस अपने परमात्मा के पास जा सकें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।